क्या कोरोना वायरस से पूरी मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी? इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कोरोना वायरस के बारे में। ये कैसे फैलता है और कैसे पता करें कि क्या आपको भी ये कोरोना वायरस हुआ है कि नहीं। ये कितना जानलेवा है और इससे कैसे बचा जा सकता है। माय नेम इज़ आदित्य पाठक एंड लेट्स एक्सप्लोर कोरोना वायरस। अभी तक कोरोना वायरस से 25,000 से भी ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं और 5,000 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पहले आपको समझना चाहिए कि कोरोना वायरस किसी एक वायरस का नाम नहीं है। ये जो नाम दिया गया है कोरोना वायरस, ये एक फैमिली ऑफ वायरसेस है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो आपको कॉमन कोल्ड होता है, जो सर्दियों में खांसी जुकाम होता है, वह भी एक तरह का कोरोना वायरस ही है। आपको याद होगा 2002-03 में एक सार्स वायरस फैला था, वह भी एक कोरोना वायरस ही था। और अभी जो लोगों को अफेक्ट कर रहा है वो एक नए टाइप का कोरोना वायरस है, जो कि चाइना में एक जगह है वुहान, वहाँ पे पाया गया था 31 दिसंबर 2019 को। ये जो नया स्ट्रेन है कोरोना वायरस का, इसका नाम रखा गया है N-CoV यानी नोवल कोरोना वायरस। नोवल का मतलब होता है नया। ये नया कोरोना वायरस दिखने में कुछ ऐसा है। ज़्यादातर वायरसेस का ओरिजिनल सोर्स कोई ना कोई जानवर होता है जो इंसान को इन्फेक्ट करता है और बाद में ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट से, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन से ही ये कोरोना वायरसेस इंसान के बीच में फैलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सार्स के केस में ओरिजिनल सोर्स था एक बैट, एक चमगादड़। और ये जो नया कोरोना वायरस फैला है, इसका एग्जैक्ट सोर्स अभी तक साइंटिस्ट को पता नहीं चला है। कुछ साइंटिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि ओरिजिनल सोर्स स्नेक्स हो सकते हैं, सांप हो सकते हैं, और कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि चमगादड़ हो सकते हैं फिर से, क्योंकि इस नए कोरोना वायरस में 96% सिमिलरिटीज हैं एज कम्पेयर टू बैट से आने वाला कोरोना वायरस। इन सारे कोरोना वायरस के सिम्टम्स सिमिलर हैं एक दूसरे से, जैसे सर्दी, खांसी, सर दर्द, फीवर होना, ठंड लगना, गला खराब होना। ये सब चीज़ें आपको तब भी होती हैं जब आपको आम तौर पे सर्दी, खांसी, फ्लू होता है, और यही सिम्टम्स हैं इस नए कोरोना वायरस के। इसके चलते ये मुश्किल है पहचानना कि कब आपको सीजनल फ्लू हुआ है और कब ये नए तरह का कोरोना वायरस। अगर एक्सट्रीम केस होता है कोरोना वायरस का तो आपको निमोनिया भी हो सकता है, लेकिन लेबोरेटरी टेस्ट करना पड़ता है डॉक्टर्स को ये पहचानने के लिए कि ये नॉर्मल फ्लू है या नोवल कोरोना वायरस। नए कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 11 दिन के बीच में। इसका मतलब अगर आप इन्फेक्ट हो चुके हैं तो आपको 2 से 11 दिन लग जाएंगे सिम्टम्स शो करने में। बेसिक मतलब ये है कि अगर आप पिछले 2 वीक से चाइना होकर नहीं आए हैं या किसी चाइनीज पर्सन के कांटेक्ट में नहीं रहे हैं और फिर भी आप ये सिम्टम्स शो कर रहे हैं, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये नई तरह का कोरोना वायरस नहीं हुआ है। ये वायरस एक्चुअली में कितना खतरनाक है, कितना जानलेवा है आपके लिए, ये जानने के लिए कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड लोग अभी तक हैं 25,000 से ज़्यादा। इनमें से करीब 5,000 लोग मारे गए और 955 लोग रिकवर भी कर गए इन्फेक्ट होने के बाद। अगर हम टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन एज प्रोपोर्शन टू डेथ देखेंगे तो ये अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 2% निकलता है। अब ये 2% है मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट का मतलब है अगर आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, ये नया कोरोना वायरस हो जाएगा, तो क्या चांसेस है कि आप मर जाओगे।
आपकी जान चली जाएगी इस वायरस से। 2% का मतलब है कि 98% चांस है कि आप इससे मरोगे नहीं बल्कि इवेंचुअली रिकवर कर जाओगे। इनफैक्ट अभी तक जो केसेस हुई हैं उन्हें देखकर ये पता चला है कि ज़्यादातर लोग जो इस नोवल कोरोना वायरस की वजह से मारे गए उनका इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक था किसी और कारण की वजह से। उनमें से ज़्यादातर लोग बुजुर्ग थे और उनका इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक था किसी और हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से। वायरसेस के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो वायरसेस आसानी से फैलता है वह ज़्यादा कंटेजियस होता है और इन जनरल उसका मोर्टेलिटी रेट अपने आप ही कम होता है, और जिन वायरसेस का मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है वह कम कंटेजियस होते हैं। कोरोना वायरस सार्स के कंपैरिजन में कम डेडली है क्योंकि इसका मोर्टेलिटी रेट इससे कम है, लेकिन इससे ज़्यादा कंटेजियस हो सकता है क्योंकि सार्स जब फैला था तब उसने 8 महीने में करीब 8000 लोगों को इन्फेक्ट किया था दुनिया भर में, और इस नए नोवल कोरोना वायरस ने ऑलरेडी 24-25 हज़ार को इन्फेक्ट कर दिया है। 3 गुना ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो गए हैं, और अनफॉर्चुनेटली कम मोर्टेलिटी रेट होने का मतलब ये नहीं है कि टोटल में कम लोग मारे जाएंगे। जैसे कि स्पेनिश फ्लू का एग्जाम्पल लिया जाए जो कि 1918-20 में हुआ था। इस स्पेनिश फ्लू का मोर्टेलिटी रेट था सिर्फ 10%, लेकिन दुनिया भर में ये इतना कंटेजियस था कि ये बहुत आसानी से फैला और 500 मिलियन लोगों को इन्फेक्ट किया। क्योंकि 10% इसका मोर्टेलिटी रेट था, अप टू 50 मिलियन लोग मारे गए इस एक फ्लू से। इतना कम मोर्टेलिटी रेट होने के बावजूद नोवल कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बिल्कुल उसी तरह से फैलता है जैसे कि खांसी जुकाम फैलता है। अगर कोई स्नीज करता है तो बॉडली फ्लूइड्स इन्फेक्टेड आदमी से दूसरे इंसान में फैल जाते हैं और वह भी इन्फेक्ट हो जाता है। तो इससे बचने के प्रिवेंशन के तरीके वही हैं जिस तरह से आप खांसी जुकाम से बच सकते हैं, कॉमन कोल्ड से बच सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करता है कि अपने हाथ सही टाइम पर धोइए, हैंड वॉश ज़्यादा कीजिए, सही से कीजिए। जब भी आप खांसते या छींकते हैं तो टिश्यू पेपर या हैंडकरचीफ या फिर हैंकीज का इस्तेमाल कीजिए। अगर वह अवेलेबल नहीं है तो अपने एल्बो का इस्तेमाल कीजिए ताकि वह बॉडी के ड्रॉपलेट्स चारों तरफ ना फैले और बाकी लोगों को इन्फेक्ट ना करें। सरप्राइजिंगली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह कहा है कि मास्क इतने इफेक्टिव नहीं है आपको इन्फेक्शन से बचाए रखने के लिए। तो ये मत सोचिए कि अगर आप मास्क पहन के पब्लिक प्लेसेस पे जाएंगे तो अपने आप को सेफ फील करेंगे, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि वॉशिंग सोप ज़्यादा इफेक्टिव है मास्क के कंपैरिजन में, और मास्क सिर्फ उन लोगों को यूज़ करने चाहिए जो एक्चुअली में खुद इफेक्टिव हैं ताकि वो अपने बॉडली फ्लूइड्स को औरों पे स्प्रेड ना करें। तो अगर आप सस्पेक्टेड हैं कि आप इन्फेक्ट हो सकते हैं तब मास्क यूज़ करना सही है। एज ऑफ नाउ कोई वैक्सीन एग्जिस्ट नहीं करती है कोरोना वायरस के खिलाफ, ना ही कोई ट्रीटमेंट एग्जिस्ट करता है। सिर्फ आपका इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग हुआ तो आप इससे फाइट कर लेंगे और रिकवर कर लेंगे। वैक्सीन करेंटली अंडर डेवलपमेंट है। ये एस्टिमेट किया गया है कि कम से कम 1 साल लग सकते हैं इसकी वैक्सीन लाने में। अब 2002-03 में सार्स हुआ था तो 20 महीने लगे थे उसकी वैक्सीन बनाने में। दुनिया भर की सरकारें कोशिश कर रही हैं कि इस वायरस को और स्प्रेड होने से रोका जाए।
और मुझे ये लगता है कि ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रही हैं, क्योंकि 99% केसेस इन्फेक्शन के अभी तक जो हमें देखने को मिले हैं वह सारे के सारे चाइना में हैं, और चाइना के अंदर भी 90% केसेस सिर्फ एक रीजन में वुहान के अंदर देखने को मिले हैं। चाइना ने इस पूरे रीजन को क्वारंटीन कर दिया है ताकि कोई अंदर बाहर ना हो सके। 50 मिलियन लोगों को क्वारंटीन के अंदर डाला है, और बाकी कंट्री भी यही करने की कोशिश कर रही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर ने चाइनीज टूरिस्ट पर बैन लगा दिया है, और रसिया, मंगोलिया, नेपाल और अमेरिका ने चाइना के साथ अपने बॉर्डर को बंद कर दिया है। इकोनॉमिकली इससे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, न कि चाइना पर बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमी पर। एस्टिमेट किया गया है कि अप टू $60 बिलियन वर्थ इकोनॉमी का लॉस हो सकता है चाइना को इस नए कोरोना वायरस की वजह से, और 1.5% GDP ग्रोथ डाउन आ सकता है इस नोवल कोरोना वायरस की वजह से। तो ये था कोरोना वायरस का फुल एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल डोर ऑफ फैक्ट्स को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।